नमस्कार दोस्तों, इम्प्ले खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। माननीय सीपीएफसी महोदया के साथ एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत जी की एक मीटिंग यहां पर हुई है। इस मीटिंग में क्या कुछ चर्चाएं हुई ईपीएस 95 पेंशन और पेंशन की वृद्धि को लेकर, इसी के बारे में जो है आज के इस वीडियो में यहां पर बात करेंगे। आपको बता दें कि एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी ने राष्ट्रीय महासचिव व राष्ट्रीय सचिव को सीपीएफसी महोदया से ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा के लिए दिल्ली भेजा था। माननीय सीपीएफसी महोदया के निर्देशानुसार एनएसी प्रतिनिधि मंडल की ईपीएफओ मुख्यालय के पेंशन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी माननीय श्री अनिमेश मिश्रा, अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त पेंशन व श्रीमती अपराजिता जग्गी, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त पेंशन के साथ ईपीएफओ कार्यालय दिल्ली में यहाँ पर बैठक संपन्न हुई। ईपीएफओ के दोनों वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अलग अलग बैठकें और चर्चाएं भी यहाँ पर हुई। एनएसी के 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक राउत जी द्वारा सीपीएफसी महोदया व सचिव महोदया को लिखे गए दिनांक 26/9/2023 के एक विशेष पत्र पर यहाँ पर जो है विशेष चर्चा हुई और इस बैठक में निम्न मुद्दों पर सहमति दर्शाई गई। पहला, उच्च पेंशन के लाभ हेतु नियोक्ता के पास लंबित संयुक्त विकल्प फॉर्म को अप्रूव देने की समय सीमा जो कि दिनांक 30/9/2023 को समाप्त हो रही है, उसे दिनांक 15/10/2023 तक यहाँ पर बढ़ा दी जाए व इस समय सीमा के अंदर संयुक्त विकल्प फॉर्म ईपीएफओ कार्यालय में भेजने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाए। एनएसी की इस मांग पर पूर्ण सहमति दर्शाई गई व अवधि 15 दिन से अधिक समय के लिए बढ़ाई जाएगी, यह स्पष्ट रूप से एनएसी प्रतिनिधि मंडल को बताया गया। दूसरा, विशिष्ट समय सीमा निर्धारण के बाद ईपीएस 95 के द्वारा वसूल की जाने वाली राशि पर ब्याज न लगाया जाए व यदि विशेष कारणों से ब्याज लगाया जाता है तो ईपीएफओ द्वारा दी जाने वाली राशि भी ब्याज सहित अदा की जाए। एनएसी की इस मांग पर तात्कालिक दृष्टि से सहमति दर्शाते हुए कार्यवाही करने का आश्वासन मिला है। तीसरा, विधवा विधुरों को भी उच्च पेंशन का लाभ सुविधा प्रदान की जाए, इस मांग पर निश्चित रूप से विचार कर सकारात्मक निर्णय की सहमति दर्शाई गई है। चौथा, उच्च पेंशन लाभ हेतु पेंशनर्स द्वारा जमा की जाने वाली राशि के विषय में ईपीएफओ कार्यालयों की ओर से एक तरफा कार्यवाही चल रही है, लेकिन पेंशनर्स को यह भी बताने की आवश्यकता है कि ईपीएफओ कार्यालय द्वारा कितनी पेंशन मिलेगी, कितने एरियर्स दिए जाएंगे और कब तक दिए जाएंगे। इस मांग पर उत्तर मिला कि इस पर प्रक्रिया शुरू है। मिनिमम पेंशन में वृद्धि के संदर्भ में सीबीटी की विशेष मीटिंग बुलाकर न्यूनतम पेंशन को 7,500 उसे महंगाई भत्ता से जोड़ने की सिफारिश करने के मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। इस पर एनएसी प्रतिनिधि मंडल को बताया गया कि इस मुद्दे पर सीपीएफसी महोदया स्वयं पहले भी आप लोगों से विस्तार से चर्चा कर चुकी है कि मिनिमम पेंशन वृद्धि व मेडिकल सुविधा पर हम काम कर रहे हैं। वहीं पर एक्चुअरी रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई। तब प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि एनएसी की ही डिमांड पर अब 2 एक्चुअरी कार्य कर रहे हैं। बुक एडजस्टमेंट के विषय में स्पष्ट नकारात्मक रुख यहाँ पर देखने को मिला। उच्च पेंशनर्स प्राप्ति हेतु पेंशनर्स द्वारा जमा की जाने वाली राशि व पेंशनर्स को प्राप्त होने वाली उच्च पेंशन के एरियर की राशि का बुक एडजस्टमेंट किया जाए। एनएसी की इस मांग पर चर्चा के दौरान एनएसी प्रतिनिधि मंडल को यह स्पष्ट कर दिया गया कि बुक एडजस्टमेंट न करने का निर्णय लिया जा चुका है व यह निर्णय लेते समय एनएसी के द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों पर भी विचार किया जा चुका है। इस विषय पर अधिक जानकारी देते हुए एनएसी प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि वास्तविक वेतन पर अंशदान जमा करने के बाद ही सदस्य उच्च पेंशन के लिए प्राप्त होंगे, इसीलिए बुक एडजस्टमेंट नहीं किया जा सकता। एनएसी प्रतिनिधि मंडल की ओर से इस विषय पर तर्क, तथ्य, प्रमाण सहित और अधिक दस्तावेज एनएसी द्वारा प्रस्तुत करने की बात कही गई तथा बिना भेदभाव के दिनांक 1/9/2014 से पहले व 1/9/2014 के बाद वालों के लिए वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का लाभ के विषय में भी एनएसी प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि इस संदर्भ में हमारा कार्यालय तो सहयोग कर ही रहा है। इस संदर्भ में एनएसी का श्रम मंत्रालय व प्रधानमंत्री कार्यालय से निरंतर चर्चा जारी है। जो भी दिशा निर्देश आएंगे उसे लागू किया जाएगा। अंत में एनएसी प्रतिनिधि मंडल ने डाटा मिसमैच का मुद्दा उठाया, जिस पर बताया गया कि ईपीएफओ के सभी कार्यालय इस मुद्दे पर ईपीएस 95 पेंशनर्स को सहयोग कर रहे हैं व करेंगे। एनएसी प्रतिनिधि मंडल में राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत, राष्ट्रीय सचिव श्री रमेश बहुगुणा व दिल्ली प्रदेश के नेता राजेंद्र सिंह चेन्नी उपस्थित रहे थे व इन्होंने चर्चा में भाग लिया था। तो इस तरह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन और हायर पेंशन के मुद्दे को लेकर एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति का एक 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल सीपीएफसी कार्यालय से यहाँ पर मिला है, ईपीएफओ कार्यालय से मिला है और कुछ प्रमुख पॉइंटों पर यहाँ पर जो है चर्चा की गई है, जिसमें कि हायर पेंशन के आवेदन के लिए जो नियोक्ता का प्रतिलंबित संयुक्त विकल्प फॉर्म है उसे अप्रूव करने की जो लास्ट डेट 30/9/2023 है, इसे जो है आगे बढ़ाने की चर्चा की गई है।
ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करने संबंधित और हायर पेंशन का लाभ विधवाओं विधुरों को भी यहाँ पर मिले, इस संबंध में यहाँ पर जो है सीपीएफसी महोदया के साथ चर्चा हुई है। तो यही एक लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक पहुंचाना था। उम्मीद करता हूं ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह से पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट, कर्मचारियों से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए हमारे चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।